राधा रानी के आयान घोष से विवाह के बाद वे वृंदावन की रानी बन गई थी। हर कोई उन्हें राधा रानी कहकर पुकारता था और उनकी सेवा करता था। एक दिन की बात है। राधा रानी, आज मैंने आपके लिए आम रस बनाया है, आपको अति प्रिय है ना? हाँ हाँ ललिता, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आइए राधा रानी, मैं आपके लिए परोस देती हूँ। ललिता, अभी तो मुझे वन में टहलने जाना है, मैं बाद में खा लूंगी। इतनी रात को वन में टहलने? हाँ ललिता, मुझे रात्रि की शीतल हवा बहुत पसंद है। तो राधा रानी, मैं आपके साथ किसी ग्वाले को भेज दूँ आपकी रक्षा के लिए? ललिता, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मुझे एकांत बहुत प्रिय है। उनकी ये सारी बातें राधा रानी की ननंद सुन रही थी। उन्हें राधा रानी पर शक हो जाता है। अरे, इतनी रात में कहीं ये राधा उसी ग्वाले से मिलने तो नहीं जाती जिसके बारे में सारी गोपियां बातें करती है। सुना है अब वह द्वारिका का राजा बन गया है। मुझे जाकर माँ को बताना होगा। मैया, देखो तुम्हारी ये बहू क्या गुल खिला रही है। क्या हुआ लली, ऐसा क्यों कह रही हो? क्या कर दिया राधा ने? देखो, वह राधा रात को रोज वन में टहलने जाती है। मुझे तो लगता है वह रोज उस ग्वाले से मिलने जाती है जिसकी सब लोग बातें करते हैं। चलो मैया, जाकर आयान को बताते हैं। और ये दोनों आयान के भवन की ओर जाती है। लला, लला, एक काम था, सुन लेते जरा। अभी नहीं मैया, मैं माँ कालिका की साधना कर रहा हूँ। मैं कालिका की तपस्या में बैठने के बाद उठता नहीं। फिर राधा रानी की ननंद और सास राधा रानी के पीछे पीछे छुपकर वन में चली जाती है। वहाँ पर पहुँचते ही उन्हें मुरली की आवाज़ सुनाई देती है और वे देखती है राधा रानी श्री कृष्ण के साथ बैठी हुई थी। अरे मैया, ये तो उसी ग्वाले के साथ बैठी हुई है, देखो। इस राधा को तो अभी सबक सिखाना होगा। नहीं लली, रुक जाओ, अभी नहीं। कल हम आयान को साथ लाएंगे और बाकी गांव वालों को भी, और इसे हम रंगे हाथ पकड़ेंगे। अच्छा तो कान्हा, अब मैं चलती हूँ। और राधा रानी वापस अपने महल लौट जाती है। आयान, आयान, सुनो तो लला हमारी बात। हाँ, अब बताइए मैया, मेरी साधना पूरी हो गई है। लला, जिस समय तुम यहाँ साधना करते हो उस समय तुम्हारी पत्नी जाकर उस ग्वाले से मिलती है। तुम्हारी साधना का फायदा उठा रही है वो। मैया, आप कुछ भी कहती हो, राधा ऐसा कभी नहीं करेगी। लला, तुम हमारी बातों पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन हाँ, अपनी आंखों पर तो विश्वास करोगे। कल हमारे साथ चलना। कल कालिका माई की साधना से पहले एक बार हमारे साथ वन की यात्रा पर चलना। अगर जो हम कह रहे हैं वह सत्य है तो तुम्हें अपनी आंखों से दिखाई दे जाएगा। ठीक है मैया, जैसी आपकी आज्ञा। अगले दिन आयान और उसकी माँ राधा के पीछे पीछे जाने का इंतजार करने लगते हैं और राधा की ननंद भी गांव वालों को इकट्ठा कर लेती है। मैया, मेरी साधना का समय हो गया है, मेरा मन बेचैन हो रहा है और आप मुझे किस झंझट में डाल रही हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे महाकाली को मेरा अपनी पत्नी पर शक करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। लला, बस भी करो, सिर्फ एक दिन की तो बात है। माँ काली तुमसे एक दिन में गुस्सा नहीं होगी। राधा रानी, आपका बिस्तर सजा दूं? अभी नहीं ललिता, अभी मुझे वन की सैर करने जाना है। ठीक है राधा रानी, जैसी आपकी इच्छा। और राधा रानी वन की सैर करने के लिए चल देती है और पीछे पीछे आयान, उसकी माँ, उसकी बहन और गांव वाले जाने लगते हैं। और जब राधा रानी वन के बीचों बीच पहुंचती है, वहाँ उन्हें श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। कान्हा, तुम्हारी मुरली की धुन सुनने के लिए तो मेरे कान तरस ही गए थे। अब ज्यादा विलंब मत करो और अपनी मुरली की मधुर धुन सुनाओ। जैसी तुम्हारी इच्छा राधा।
और तभी राधा रानी को अपने आसपास पैरों की आहट सुनाई देती है। कान्हा, एक क्षण के लिए रुको, मुझे लग रहा है जैसा यहाँ कोई और भी हो। मुझे किसी की आहट सुनाई दे रही है। और पास में एक चिड़िया बैठी हुई थी, उसे राधा रानी पुकारती है। हे प्यारी चिड़िया, क्या तुम मुझे बताओगी इस वन में हमारे अलावा भी कोई और है? जैसी आपकी आज्ञा राधे। और वह चिड़िया उड़कर आयान और सभी गांव वालों को देख लेती है। राधे राधे, आपके ससुराल और गांव वाले आ गए हैं। हे कृष्ण, अब मैं क्या करूं? राधे, तुम फिक्र मत करो। और तभी चमत्कार होता है। श्री कृष्ण माँ काली में बदल जाते हैं। अपने सामने साक्षात जगदम्बा को देखकर राधा रानी उनके चरणों में गिर जाती है। और जब गांव वाले वहां पहुंचते हैं, देवी कालिका को देखकर हैरान हो जाते हैं और सभी के सभी माँ काली के चरणों में गिर जाते हैं। हे माता, हे मेरी माता, आखिरकार आपने मुझे अपने दर्शन दे ही दिए। मेरे नैना तरस गए थे आपके दर्शन के लिए। अब मुझे जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए माता, बस मुझे अपनी शरण दे। अयान पुत्र, उठ जाओ, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। और तभी के तभी आयान के आसपास का वातावरण लुप्त हो जाता है और आयान किसी और ही लोक में पहुंच जाता है। आयान, आज मैं तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व की सच्चाई बताऊंगी। पुत्र, तुम श्री हरि का ही एक अंश हो। तुम विष्णु का ही आंशिक अवतार हो। और पुत्र, तुम्हारी पत्नी राधा स्वयं महालक्ष्मी है। अनंत काल से उनके सहचारी आदि विष्णु ही हैं और उन्होंने अवतार लिया है श्री कृष्ण के रूप में। श्री धामा के श्राप के कारण कृष्ण का विवाह राधा के साथ नहीं हुआ, इसी कारण उन्हें अलग रहना पड़ रहा है। परंतु तुम स्वयं भी श्री कृष्ण का ही अंश हो। मृत्यु के बाद तुम उनमें ही समा जाओगे। समाज की तरह मूर्ख होकर तुम राधा पर कभी संदेह मत करना। राधा का प्रेम और चरित्र अति पवित्र है। जैसी आपकी आज्ञा माता। और माँ काली अंतर्ध्यान हो जाती है और अयान वापस से डांडली वन में पहुंच जाता है। राधा, चलो वापस चलते हैं। परंतु अयान, तुम इससे ये तो पूछो ये यहाँ क्यों आई? नहीं माँ, मैं आपका और एक भी शब्द नहीं सुनूंगा और मैं ये भी बर्दाश्त नहीं करूंगा राधा पर कोई किसी प्रकार का संदेह करे। और उसके पश्चात राधा रानी और अयान अपने महल पहुंच जाते हैं। इस कथा से हमें पता चलता है माता काली और श्री कृष्ण एक ही तत्व है। श्री कृष्ण द्वारा माँ काली का लिया गया रूप श्यामा काली कहलाता है। वह माँ काली का सबसे ज़्यादा सौम्य और प्रसन्न रूप माना जाता है। और इसी तरह राधा रानी और भगवान शिव एक ही तत्व है और अयान भगवान विष्णु का ही एक अंश है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा जय माँ काली लिखें। यह बात है सृष्टि के निर्माण से पहले की। वैकुंठ में भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में लीन थे और ब्रह्मदेव उनकी नाभि से निकले कमल पर विराजमान थे और उनकी सुंदरता को निहारते हुए उनके ही गुणगान और मंत्र जाप कर रहे थे। ब्रह्मदेव का जन्म भगवान विष्णु से हुआ था, परंतु उन दोनों में से कोई नहीं जानता था कि भगवान विष्णु का जन्म कैसे हुआ था। वह यही मानते थे कि भगवान विष्णु सदा सदा से है, वही अजन्मे है और वही हर किसी को जन्म देंगे। परंतु उसी समय सृष्टि में लीन महामाया ये सब देख रही थी। वह निराकारी आदि शक्ति थी। उनके बारे में श्री हरि और ब्रह्मा जी को भी सीमित ज्ञान था। आदि शक्ति अपने अंदर से दो शक्तियाँ प्रकट करती है। पहली थी सात्विक गुण वाली जन्ना शक्ति। वह शक्ति थी ज्ञान, पवित्रता
और रचनात्मकता की। दूसरी शक्ति थी राजसिक गुण वाली इच्छा शक्ति। वह शक्ति थी वैभव, सौंदर्य और ऐश्वर्य की। आदि शक्ति उन दोनों शक्तियों को वैकुंठ की ओर भेज देती है और वह दोनों जाकर श्री हरि में समा जाती है। ब्रह्मदेव जो श्री हरि की सुंदरता को निहार रहे थे, उनका ध्यान पड़ता है उनके शरीर में से आने वाले प्रकाश पर। वह जानते थे वह प्रकाश कोई दिव्य शक्ति है। और तभी भगवान विष्णु के हृदय के असीमित प्रेम से और उनके कंठ की अतुलनीय सुंदर वाणी से दो अति सुंदर स्त्री प्रकट होती है। जो वाणी से प्रकट हुई थी वह थी सरस्वती, और जो हृदय से प्रकट हुई थी वह थी देवी लक्ष्मी। प्रणाम श्री हरि, मैं हूँ सरस्वती और मैं हूँ लक्ष्मी। मैं इस संसार की जनना शक्ति हूँ और मैं इस संसार की इच्छा शक्ति। हम दोनों आपके धाम पर पधारे हैं। अब आप ही बताइए हमारा स्थान कहाँ है। प्रणाम देवी लक्ष्मी, प्रणाम देवी सरस्वती। आप दोनों की उपस्थिति से वैकुंठ धन्य हो गया है। हे देवी सरस्वती, आप मेरे कंठ की वाणी से उत्पन्न हुई हो, इसलिए आपका स्थान मेरे सिर के निकट होगा। हे देवी लक्ष्मी, आप मेरे हृदय के प्रेम का साकार रूप हो, इसलिए आपका स्थान मेरे हृदय के निकट होगा। धन्यवाद देव। और देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी अपने अपने स्थान पर जाकर बैठ जाती है। कुछ समय पश्चात देवी आदिशक्ति अपनी योग निद्रा का प्रभाव भगवान विष्णु पर डाल देती है और भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में लीन हो जाते हैं और देवी सरस्वती अपनी वीणा बजाना शुरू कर देती है। अरे वाह देवी सरस्वती, आपका संगीत अति मधुर है। अति सुंदर। इतना सुंदर स्वर तो आज से पहले मैंने कभी नहीं सुना था। देवी सरस्वती, आपके बगैर ये वैकुंठ कितना रूखा था, ये मैं भी नहीं जानता था। आपके आने के पश्चात ही इस वैकुंठ में रौनक आई है। धन्यवाद देव, धन्यवाद देवी लक्ष्मी। और देवी सरस्वती भगवान विष्णु की प्रशंसा में एक गीत गाने लगती है और उस गीत की धुन में भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मदेव और देवी लक्ष्मी तीनों लीन हो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और दोनों देवियों की उपस्थिति में वैकुंठ उत्साह और आनंद से भर जाता है। और देवी लक्ष्मी की इच्छा शक्ति से वहाँ पर किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। धन, धान्य, वैभव और बाकी हर गुण में वैकुंठ देवी माँ लक्ष्मी की कृपा से हर तरह से परिपूर्ण था। हे भगवती लक्ष्मी, आपकी लीला का तो कोई पार ही नहीं है। अद्भुत, अति अद्भुत। आपके आने से पहले मैं इस तरह के आनंद के बारे में तो सोच भी नहीं सकता था। धन्यवाद देव। दोनों देवियों को श्री हरि अति प्रिय थे और दोनों के अंदर यह भाव जागने लगा कि श्री हरि को उनसे दूसरी देवी ज्यादा प्रिय ना हो और उनके बीच की नोकझोंक बढ़ने लगी। देवी सरस्वती, क्या आप ये वीणा ही बजाती रहेगी? क्यों देवी लक्ष्मी, इसमें आपको कोई आपत्ति है? ऐसी बात नहीं है देवी सरस्वती, पर मेरे अंदर की जिज्ञासा थी कि आपकी रचनात्मक शक्ति के अंदर और कोई कला है या नहीं। आपकी यह जिज्ञासा उचित है देवी लक्ष्मी। मैं हर तरह की कला में परिपूर्ण हूँ, परंतु मुझे वीणा बजाना इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैं वीणा बजाते बजाते श्री हरि के गुण भी गा सकती हूँ। अगर मैं कोई मुरली बजा रही होती तो उसके साथ मैं कोई शब्द नहीं बोल पाती। अरे देवी सरस्वती, आप क्या इन सभी चीज़ों तक सीमित है? देवी लक्ष्मी, अगर देखा जाए तो मैं आपसे ज़्यादा ही कर रही हूँ। मुझे तो आज तक आपका कार्य ही समझ नहीं आया। आप वैकुंठ में ऐसा क्या कर रही है जो हम तीनों में से कोई कर नहीं पा रहा? बुरा मत मानिएगा देवी लक्ष्मी, परंतु इन सभी गुणों की आपके आने से पहले भी उपस्थिति थी। आपको क्या लगता है श्री हरि के अंदर आपके आने से पहले वैभव नहीं था?
ऐसे देखा जाए तो देवी सरस्वती, श्री हरि के कंठ की वाणी पहले से ही बहुत सुंदर थी। परंतु देवी सरस्वती, आप भूल रही हैं, आप सिर्फ उनके कंठ की वाणी हैं और मेरा वास उनके हृदय में है। इस प्रतियोगिता का कोई अर्थ ही नहीं है देवी सरस्वती। श्री हरि के हृदय में सिर्फ मेरा वास है और मेरा ही रहेगा। इस तरह से देखा जाए देवी लक्ष्मी, तो श्री हरि के कंठ के साथ साथ उनकी बुद्धि में भी मेरा वास है। तो आपके कथन के अनुसार वे सिर्फ मेरे बारे में ही सोचते हैं। हे भगवती सरस्वती, हे भगवती लक्ष्मी, आप इस तरह न लड़ें। आप दोनों के बगैर वैकुंठ रूखा है। आप दोनों की उपस्थिति वैकुंठ में अति मूल्य है। आपने सही कहा देवी लक्ष्मी, मुझे क्षमा करें। मेरे अंदर तो ईर्ष्या जैसे भाव होने ही नहीं चाहिए। बुद्धि की देवी होते हुए मैंने इतनी बड़ी मूर्खता दिखाई। देवी सरस्वती, आप ऐसा मत कहिए, इसमें मेरी भी गलती है। मुझे आपको ऐसे कटु वचन नहीं कहने चाहिए थे। मेरे अंदर भी किसी बुरी भावना का वास नहीं होना चाहिए। उसके पश्चात दोनों देवियां स्नेहपूर्ण तरीके से रहने लगी। देवी आदिशक्ति, जिन्होंने इन सभी देवी देवताओं की रचना की थी, वे ये सब देख रही थी। देवी सरस्वती और ब्रह्मदेव, जिन्हें सृष्टि की रचना करनी थी, वे वैकुंठ के सुख में लीन थे। देवी आदिशक्ति को पता था, उन्हें इस स्नेहपूर्ण व्यवस्था का अंत करना था, वरना यह देवता अपना अपना कार्य कभी नहीं संभालेंगे। देवी आदिशक्ति अपने अंदर की क्रिया शक्ति के एक कण से एक शक्ति को उत्पन्न करती है। वह शक्ति थी भक्ति और समर्पण की। देवी आदिशक्ति उस शक्ति को भी वैकुंठ की ओर भेज देती है और श्री हरि के पाद नख से वह शक्ति अलकनंदा के रूप में जन्म लेती है। प्रणाम देव, प्रणाम देवियों। मैं हूँ अलकनंदा गंगा। हे देव, मुझे वैकुंठ में मेरा स्थान बताइए। प्रणाम देवी गंगा, आपका वैकुंठ में स्वागत है। आप मेरे पाद नख से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए आपका स्थान होगा मेरे चरणों में। और देवी गंगा भगवान विष्णु के चरणों में बैठ जाती है। देवी सरस्वती, जो सर्वज्ञानी थी, वह देवी गंगा को देखते ही एक क्षण में पहचान जाती है कि देवी गंगा इस स्नेहपूर्ण व्यवस्था का अंत बनेगी और भगवान विष्णु फिर से अपनी योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। हे देवी लक्ष्मी, आपको देवी गंगा को देखकर कोई संशय नहीं हुआ? आप कैसी बात कर रही है देवी सरस्वती? संशय की क्या बात है? देवी लक्ष्मी, हम दोनों पहले से ही यहाँ हैं। अब यहाँ देवी गंगा की क्या जरूरत थी? यह तो मैं भी नहीं जानती देवी, परंतु मैं जानती हूँ, मैं सर्वज्ञानी हूँ और मेरे ज्ञान की शक्ति से मुझे यह संशय हो रहा है, देवी गंगा हमारे सुख का अंत करेगी। और देवी सरस्वती की नज़र देवी गंगा पर पड़ती है। उनका ध्यान पड़ता है कि देवी गंगा भगवान विष्णु को किस तरह से निहार रही थी और वह अपनी शक्तियों से देवी गंगा का मन पढ़ लेती है। कितने सुंदर है श्री हरि, कितना अच्छा रहता अगर ये सिर्फ मेरे होते, केवल मेरे और किसी के नहीं। अगर मैं अपनी भक्ति में दृढ़ रहूं तो क्या पता श्री हरि मुझे अपने हृदय में स्थान दे दे। देवी गंगा, आप ये क्या सोच रही है? आप ये कैसी कल्पनाओं में लीन है? यह सब एक देवी को शोभा नहीं देता और वैकुंठ वासिनी देवी को तो बिल्कुल भी नहीं। देवी सरस्वती, आप ये कैसी ईर्ष्यापूर्ण बातें कर रही हैं? आपने मेरे मन की बातें पढ़ी? देवी, यह कार्य भी किसी देवी को शोभा नहीं देता और जब से मैं आई हूँ मैंने भी जान लिया है, आप श्री हरि के हृदय, चरणों, कंठ सब जगह अपना स्थान चाहती हो। देवी गंगा, आपका यह दुस्साहस, आपके आने से पहले मैं और देवी लक्ष्मी बड़े ही स्नेहपूर्ण रहते थे। हम दोनों के बीच में द्वेष न डालें। हे देवी सरस्वती, शांत हो जाइए। गंगा गलत ही क्या कह रही है? अभी अभी तो आई है बेचारी, आप गंगा को थोड़ा समय तो दे। देवी लक्ष्मी, ये कैसा विश्वासघात है? हम दोनों का नाता बहुत समय से है और आप अभी अभी आई देवी गंगा का साथ दे रही है। देवी लक्ष्मी, मैं इस विश्वासघात के लिए आपको श्राप देती हूँ। आप वैकुंठ से चली जाओगी और आपका विवाह एक दानव से होगा।
आपका श्री हरि से कोई भी नाता नहीं बचेगा। देवी सरस्वती, आपने मेरे कारण देवी लक्ष्मी को क्यों श्राप दे दिया? जाइए, मैं भी आपको श्राप देती हूँ। आप एक जल की धारा बन जाएगी। मैं जल की धारा बन जाऊंगी? मैं आपको श्राप देती हूँ, आप भी जल की धारा बन जाओगी। पापी आपके निकट रहना चाहेंगी और सदैव उनका आपसे नाता रहेगा। और भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से उठ जाते हैं। रुक जाइए देवियों, आप तीनों के द्वेष को देखते हुए आप तीनों का एक जगह रहना उचित नहीं होगा। देवी गंगा, आप 3 टुकड़ों में बट जाओगे। पहला टुकड़ा मंदाकिनी, जो भगवान शिव की जटाओं से बहेगा। वह एक नदी के रूप में होगा, जिससे देवी सरस्वती का श्राप पूरा हो जाएगा। और आपका दूसरा टुकड़ा मेरे ही अंश शांतनु से विवाह होगा। और तीसरा अंश अलकनंदा रूप में यहाँ पर रहेगा। मंदाकिनी रूप में आप शिव प्रिया और अलकनंदा रूप में आप विष्णु प्रिया बनेगी। और देवी सरस्वती, आपको भी वैकुंठ से जाना होगा। मुझे श्री हरि, मुझे जाना होगा वैकुंठ से? परंतु मेरा दोष ही क्या है? मैं तो अपने देवी लक्ष्मी और आप दोनों देवों के सुख को बचाना चाहती थी। क्या आपको मेरे ज्ञान पर इतना विश्वास नहीं है? मैंने देवी गंगा में कोई दोष देखा होगा, तभी मैंने यह कदम उठाया होगा। देवी सरस्वती, यह बात आज की नहीं है। अगर आप यहाँ पर रही तो आने वाला हर दिन ऐसा ही होगा। और आपने देवी लक्ष्मी को बिना किसी दोष के श्राप भी दे दिया। देवी सरस्वती, आपके भी 3 टुकड़े हो जाएंगे। पहला टुकड़ा होगा सावित्री, जो ब्रह्मदेव के साथ ब्रह्मलोक में रहेगा। आपका वह रूप ब्रह्मप्रिया होगा। दूसरा टुकड़ा होगा जलधारा सरस्वती, जिससे देवी गंगा का श्राप पूरा हो जाए। तीसरा टुकड़ा होगा वाणी, जो मेरे साथ यहीं वैकुंठ पर निवास करेगा। देवी गंगा और देवी सरस्वती, आज के 5000 वर्ष बाद आप वैकुंठ में पूर्ण रूप से वापस आ जाएगी। और प्रिया लक्ष्मी, इस कठिन समय में आपने शांति से और प्रेम से निर्णय लिया, इसलिए पूर्ण रूप से आप मेरे साथ वैकुंठ में ही रहेगी। आपका पृथ्वी पर जन्म भी होगा और एक दानव से विवाह भी होगा, परंतु मैं आपको वापस ले आऊँगा। श्री हरि, इन सब का क्या अर्थ है? आपने मुझे और देवी लक्ष्मी को प्रकट ही क्यों किया था, जब आपको सिर्फ मुझे ही यहाँ से भेजना था? देवी सरस्वती, मैंने आप तीनों में से किसी देवी को प्रकट नहीं किया है। तो फिर किसने किया है श्री हरि? मैंने किया है। और तभी देवी भुवनेश्वरी प्रकट हो जाती है, जो उसी आदि शक्ति का साकार रूप थी, जिसने त्रिदेव और त्रिदेवियों को बनाया है। हे देवी, आपके प्रकाश की तो कोई तुलना ही नहीं है। आप कौन है देवी? कृपा करिए और अपना परिचय बताएं। पुत्री, मैं तुम्हारी माता हूँ। मैंने ही तो तुम सबको बनाया है। मैं ही हूँ भुवनेश्वरी और मैं ही हूँ भुवना। इस ब्रह्मांड के कण कण को मैंने बनाया है और इस कण कण में मेरा ही वास है। तुम सभी भी मेरी ही शक्ति हो पुत्री। प्रलय के बाद जब मैं अपने आदि शक्ति रूप में प्रकट हुई थी, मेरे 3 टुकड़ों से 3 शक्तियाँ प्रकट हुई थी, जो थी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। फिर मेरे आदेश पर वो तीनों देवियाँ 2 टुकड़ों में बट गई। महाकाली बटी सरस्वती में और रुद्र में। वो दोनों भाई बहन थे। सरस्वती सात्विक थी और रुद्र तामसिक। महासरस्वती बटी विष्णु में और उमा में। वह दोनों भी भाई बहन थे। विष्णु थे सात्विक और उमा थी तामसिक। और महालक्ष्मी बटी लक्ष्मी में और ब्रह्मा में। वे दोनों भी भाई बहन थे। दोनों के दोनों राजसिक गुण के थे। तुम सबकी जन्ना पूरी होते ही मैंने विष्णु के अलावा और सभी को अपने अंदर फिर से समा लिया। और नन्हे विष्णु को मैंने यहाँ दूध के सागर में स्थित कर दिया। समय के साथ साथ पुत्र विष्णु की नाभि से एक कमल निकला। उस कमल के अंदर मैंने ब्रह्मा को स्थापित किया। और फिर आगे की कहानी तो तुम जानती हो पुत्री सरस्वती। पुत्र विष्णु की वाणी से मैंने तुमको और हृदय से लक्ष्मी को उत्पन्न किया। पुत्री सरस्वती, ये सब मेरी ही लीला है। तुम अपने आप को जन्मी ना समझो पुत्री, तुम अजन्मी हो। तुम सदा सदा से मेरे अंदर थी। तुम्हारा अस्तित्व सदा से था।
यह तो बस तुम्हें प्रकट करने की एक लीला थी। पुत्री गंगा, तुम उमा का ही एक टुकड़ा हो। अभी तक उमा प्रकट नहीं हुई है, परंतु उसका हिस्सा होते हुए भी तुम उससे पहले प्रकट होने के कारण उसकी बड़ी बहन जानी जाओगी। मेरा आशीर्वाद है पुत्री गंगा, तुम पाप नाशनी होगी। पापी तुम्हारे पास आएंगे और तुम उनका उद्धार करोगी पुत्री। और देवी भुवनेश्वरी सरस्वती और गंगा को अपने अंदर समा लेती है और अंतर्ध्यान हो जाती है। यह कथा यहीं समाप्त होती है। जिन लोगों को रुचि है, यह कथा देवी भागवतम महापुराण से ली गई है। जय माता दी, जय आदिशक्ति। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।